हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 771। आज की तारीख है 7 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को किस देश की सरकार के लिए व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब था UNEP। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार रैंकिंग करने में आसानी के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे अच्छा राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा तैयार किए गए 2019 के लिए व्यापार करने में आसानी में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। रैंकिंग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को व्यापार करने के लिए बेहतर स्थान बनाती है। मापदंडों में निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली जैसे क्षेत्र शामिल हैं। DPIIT बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP के तहत सभी राज्यों, केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए अभ्यास आयोजित करता है। जुलाई 2018 में जारी अंतिम रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR चयूथा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक जाति की महिलाएं। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमाशिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरीश चंद्रन। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो 5 सितंबर को भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय राष्ट्र इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी ने इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति बनाने की घोषणा की है। जर्मनी इंडो पैसिफिक में शांति लाने के लिए वह भारत और जापान के साथ मिलकर काम करेगा और इसके लिए UN सिक्योरिटी में सुधार लाने में भी समर्थन देगा। फ्रांस के बाद दूसरा यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी है जिसने औपचारिक रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रणनीति अपनाई है। यह रणनीति जर्मनी को इंडो पैसिफिक में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में सक्रिय योगदान देने की अनुमति देने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश का बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद होने वाला विश्व का पहला प्रमुख खेल आयोजन था? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन।
करेंसी है यूरो और चांसलर है एंजेला मर्कल। अगला प्रश्न है, G20 देशों के बीच किस देश की अर्थव्यवस्था ने जून तिमाही में सबसे खराब संकुचन देखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत का आर्थिक विकास दर G20 देशों में सबसे कम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में G20 के सदस्यों के आर्थिक विकास दर के आंकड़े डाले। इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि G20 सदस्य देशों में भारत का आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा है, जबकि G20 देशों में एकमात्र देश चीन है जिसका आर्थिक विकास दर पॉजिटिव और डबल डिजिट 12.3% रहा है। अगला प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस कृष्णन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। ACC ने एस हरिशंकर की नियुक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त होने तक के लिए मंजूरी दी है। इससे पहले एस कृष्णन कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए स्वायम योजना को पुनः आरंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की, जिसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं के रूप में जाना जाता है। इसके तहत चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रारंभिक धन सीड मनी के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। असम सरकार 1,000 करोड़ बजट के साथ नए सिरे से स्वयं को लॉन्च कर रही है, जो अगले 3 महीनों में बिना किसी बैंकिंग लिंकेज के खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में असम विधानसभा ने मॉनसून सत्र के समापन दिवस पर राज्य की ऐसी मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। बात करें असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को महामारी की तैयारियों के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन। महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर के 11 पैनलिस्टों में से एक के रूप में नियुक्त किया। पैनल के 2 प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलाफ ने सूदन की नियुक्ति का फैसला लिया है। सभी पैनल सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करेंगे और अपनी सरकार या विशिष्ट संगठनात्मक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। प्रतिष्ठित पैनल में ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव डेविड मिलीबैंड भी सदस्य के रूप में हैं। उनकी पहली बैठक 17 सितंबर को है। पैनल को यह पता चलने की उम्मीद है कि महामारी कैसे उभरी और देशों को बंद क्यों किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पंजाब में पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप को शुरू किया है। ऐप का विकास पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने का प्रयास है। आई रखवाली ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगा। संबंधित वन प्रभागीय अधिकारी के संज्ञान में मामला लाकर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना देने के लिए भी किया जा सकता है। बात करें पंजाब की तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ऐप को
चीनी प्रतिबंधित ऐप पबजी मोबाइल के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फौजी। भारत सरकार ने हाल ही में 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के तहत लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम पबजी मोबाइल को प्रतिबंधित कर दिया था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने पबजी मोबाइल के लिए एक भारतीय निर्मित विकल्प की घोषणा की है, जिसका नाम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड फौजी है। फौजी एकल और मल्टीप्लेयर मोड में खेला जा सकता है। यह गेम अभियान कथित तौर पर भारतीय सुरक्षा बलों के वास्तविक जीवन के मुठभेड़ों पर आधारित होगा। पहला स्तर गलवान घाटी में स्थापित किया जाएगा, जहां जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। फौजी ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। खेल अक्टूबर 2020 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। फौजी द्वारा प्राप्त राजस्व का 20% हिस्सा भारतीय अर्धसैनिक बलों के सदस्यों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक फंड जुटाने की पहल भारत के वीर ट्रस्ट को दान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश प्रो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व USR के तहत विकसित किया गया है। इसे वर्चुअल मीट में लॉन्च किया गया। यह ऐप यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी USR के तहत विकसित किया गया है, जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अविकसित की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह ऐप शिक्षार्थियों को अद्वितीय भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। यह ऐप एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा और शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंडो पैसिफिक क्लब में यूरोपियन नेशन जर्मनी ने ज्वाइन किया है। G20 कंट्रीज में जून क्वार्टर में वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इंडिया का देखा गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में S कृष्णन को नियुक्त किया गया है। स्वायम स्कीम को असम में रीलॉन्च किया गया है। इंडियन पैनलिस्ट प्रीति सूदन को WHO के पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पैनल में शामिल किया गया है। आय रखवाली ऐप पंजाब में लॉन्च किया गया है। पबजी मोबाइल का इंडियन ऑल्टरनेटिव फौजी बनाया गया है। इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप का नाम है इंग्लिश प्रो। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए स्वायम योजना को पुनः आरंभ किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।